नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर हम जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चौपाई 2 का भावार्थ लेकर उपस्थित हैं। तो आइए, ये आपका जब पूरा चौपाई 2 है, जिसे जब 3 भागों में बांटकर जब इसका भावार्थ जब हम आपके समक्ष लाए हैं। तो आइए कुछ कुछ कठिन शब्दों का निवारण करते हैं इसमें, फिर जब वाचन करते हैं, फिर इसके जब भावार्थ को जानेंगे। इसमें हंसी का अर्थ यहाँ पे है आपका हंसकर। आगे है आपका हमरे का अर्थ यहाँ पे मेरे से। जाना का अर्थ यहाँ पे है ज्ञान में। आगे क्षति का अर्थ यहाँ पे नुकसान से है, हानि। जून का यहाँ पे अर्थ है पुराना। तोरे का अर्थ यहाँ पे तोड़ना से है। भोरे का अर्थ यहाँ पे है भोरे। भोरे का अर्थ यहाँ पे है धोखा से। रघुपतिहु का अर्थ यहाँ पे है राम का। दोषु का अर्थ यहाँ पे है दोष से। आगे है काज। काज का अर्थ यहाँ पे है काम से। काज का अर्थ यहाँ पे है काम से। आगे है परशु। परशु का अर्थ यहाँ पे है फरसा से। फरसा जिसको हम लोग बोलते हैं कुल्हाड़ी टाइप का जो होता है, उसे फरसा से है। आगे है चिते। चिते का अर्थ है देख कर। चिते का अर्थ यहाँ पे है देख कर। नेक्स्ट में आपका है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ यहाँ पे स्वभाव, स्वभाव से, स्वभाव। जानही। जनही का अर्थ यहाँ पे है जनता से। जानता है या फिर यह मानता है, उससे है। आगे है कोही। कोही का अर्थ यहाँ पे है जो अब दिया हुआ है कोही। कोही का अर्थ यहाँ पे है क्रोध से। आगे भुजबल का अर्थ है यहाँ पे, भुजबल का अर्थ है यहाँ पे बाहों के बल पर। विश्व विदित। विश्व विदित का अर्थ यहाँ पे है, विश्व विदित का अर्थ है संसार में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल का यहाँ पे अर्थ है क्षत्रियों के कुल का। यहाँ पे द्रोही का अर्थ है दुश्मन से। नेक्स्ट है आगे आपका छेद निहारा। छेद निहारा का अर्थ यहाँ पे है काटने वाला। बिलोकु। बिलोकु का अर्थ यहाँ पे है, बिलोकु का अर्थ देखो। महिप कुमार का अर्थ है राजा का पुत्र से है। राजा का पुत्र से है। आगे है महिष किशोर। महिष किशोर का अर्थ यहाँ पे भी है राजा का पुत्र से। गर्भन। गर्भन का अर्थ है यहाँ पे गर्भ में पल रहे। अर्भक। अर्भक का अर्थ है यहाँ पे बच्चे से है। घोर का अर्थ यहाँ पे भयंकर से है। और मोर का अर्थ यहाँ पे है मोर से। तो ये जो था आपका कुछ कुछ कठिन शब्दों का निवारण किया गया, जिसके अर्थ बताए गए। अब जब वाचन करेंगे एक साथ, फिर जो है इसके भावार्थ को जानेंगे हम लोग। बस खाली आप जब वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हुन दोषु, मुन बिन काज करई कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभौ न मोरा। बालक बोली बधै नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जनाहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदति क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन किन्हि, विपुल बार महि देव न दिन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।
तो ये था वाचन। अब जो है वो भावार्थ की ओर चलते हैं। तो पहला जो है वो इसको बांटा गया है रोसु तक। लखन कहा असि हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। का छत्ती लाभु जुनु धनु, तोरे देखा राम नयन के भोरे। यथार्थ कह रहा है, लक्ष्मण जो है वो कह रहे हैं परशुराम की बातों को सुनकर, लक्ष्मण जो है मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें जो तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यथार्थ परशुराम जो है वो पिछले चौपाई में उन्होंने कहा था कि मूर्ख बालक, तुम्हें जो है वो शिव के धनुष और सामान्य धनुष में अंतर नहीं दिखता। तो उस पर जो है वो लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष जो है वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में जो है वो कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कर रहे थे तब उन्हें जो है वो श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा भी कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र ही था कि जो है वो यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। आगे है, बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुबहु नह मोरा। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी जो है व्यंग कर से भरी बातों को सुनकर जो है वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जो है वो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर जो है वो और क्रोधित हो जाते हैं, और वे अपनी फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरी व्यक्तिगत के बारे में पता नहीं। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे जो वो क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल से पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो, यही वह फरसा है जिसने मेरे सहस्त्र बाहु का संहार किया था। तो ये था। अब जब वो नेक्स्ट जो दोहा है, मातुहु पितहु जनि सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पे जो वो कहा जा रहा है, हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। ये परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम जो है हमसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्यूनता मत दो। मेरे हाथों में ही फरसा है, जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी जो है वो नाश हो जाता है। तो ये चौपाई 2 का जो है वो पूरा भावार्थ आपके समक्ष रखा गया। आशा करता हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। आप भावार्थ को जो है वो लिखें, नोट कॉपी में इसको एंट्री करें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।